जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोवा स्टेट के बारे में। सबसे जो स्मॉलेस्ट स्टेट है इसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे। जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। नंबर 1, विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ गोवा। गोवा का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सी है। ये जो ऑप्शन में देख रहा हो इनमें से कौन सी एनिमल जो कि गोवा का स्टेट एनिमल है। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, जो गोवा का एरिया है 3702 स्क्वायर किलोमीटर की है एरिया। और कैपिटल के बारे में बात करें तो गोवा का कैपिटल है पनाजी। हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस की है। और कैपिटल तो पनाजी है और सीएम है, गोवा का जो सीएम है प्रमोद सावंत। याद रखना, जो गोवा का सीएम है प्रमोद सावंत। और गवर्नर के बारे में बात करें तो जो गोवा का गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। ये बात अच्छे से याद रखना। और ये जो गवर्नर बने ये याद रखना 15 जुलाई 2021 से बने पीएस श्रीधरन पिल्लाई ने। याद रखना, गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। और गोवा का जो स्टेट एनिमल है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडियन बिसन। याद रखना, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये जो कि गोवा का स्टेट एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गोवा वाज ए पोर्टुगीज कॉलोनी अंटिल इट वाज अनेक्स्ड बाय इंडिया इन व्हिच ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। गोवा वाज ए पोर्टुगीज कॉलोनी, गोवा जो कि पोर्टुगीज कॉलोनी था। और ये क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जा रहा है कि इंडिया का ये स्टेट बने कौन सी ईयर में। 1961 में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1961 में बने। नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। गोवा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये कौन सी है। याद रखना कोंकणी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोंकणी, जो कि गोवा का स्टेट लैंग्वेज है। नेक्स्ट नंबर 4, which popular festival is celebrated in Goa with vibrant color and music, state parades। which popular festival is celebrated in Goa, कौन सी पॉपुलर फेस्टिवल जो कि गोवा में सेलिब्रेट की जाती है। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्निवाल, यानी ऑप्शन जो सी देख रहे हो कार्निवाल, जो कि ये एक फेस्टिवल है, गोवा का पॉपुलर फेस्टिवल है। ये बात अच्छे से याद रखना। फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी गोवा स्टेट से रिलेटेड है, सभी गोवा स्टेट की ये क्वेश्चन है, ये सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन गोवा। जो गोवा स्टेट की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है। मांडवी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मांडवी, जो कि गोवा स्टेट की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट इज़ द पॉपुलर लोकल अल्कोहलिक ड्रिंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पॉपुलर लोकल अल्कोहलिक ड्रिंक ऑफ गोवा मेड फ्रॉम कास्यू फ्रूट। जो लोकल फेस्टिवल, जो लोकल ड्रिंक है, मतलब गोवा स्टेट की जो ड्रिंक अल्कोहलिक ड्रिंक है, पॉपुलर ड्रिंक है, जो कि बनाया जाती है कास्यू फ्रूट से। ये कौन सी ड्रिंक। याद रखना, ये ड्रिंक का नाम है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फेनी। नेक्स्ट नंबर 7, विच इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ गोवा। जो गोवा स्टेट के जो पीपुल रहे उन्हीं की जो मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन कौन सी है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन सी है। याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टूरिज्म। उनका जो ऑक्यूपेशन है टूरिज्म, क्योंकि गोवा एक टूरिज्म सेक्टर है। याद रखना, टूरिज्म स्टेट है, ये एक सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट और एक टूरिज्म स्टेट है। और इसका कैपिटल है पनाजी, सीएम है प्रमोद सावंत, अभी हमने डिस्कस की थी। और याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। और लार्जेस्ट की बात करें तो वो है राजस्थान, हमने डिस्कस की थी इसके बारे में, राजस्थान के बारे में। नेक्स्ट नंबर 8, विच इज़ द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन गोवा। गोवा स्टेट की सबसे जो टॉलेस्ट वाटरफॉल है वो कौन सी है। याद रखना, जो गोवा स्टेट की सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल है ये है दुर्ग सागर फॉल, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दुर्ग सागर फॉल। नेक्स्ट नंबर 9, द सी कैथेड्रल, वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्च इन एशिया।
इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी ऑफ गोवा? ये गोवा में स्टेट है, गोवा में स्थित है ये जो सी कैथेड्रल वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्चेस इन एशिया, एशिया का सबसे लार्जेस्ट चर्चेस में से ये एक है। ये गोवा का कौन सी प्लेस में स्थित है, कौन सी सिटी में ये स्थित है? अच्छे से याद रखना, ये स्थित है ओल्ड गोवा में, यानी ऑप्शन डी जो देख रहे हो ये ओल्ड गोवा में स्थित है। याद रखना, गोवा का कैपिटल है पनाजी। सो नेक्स्ट नंबर 10, विच इज द ऑफिशियल बार्ड ऑफ गोवा? मतलब ऑफिशियल बार्ड मतलब स्टेट बार्ड कौन सी है? याद रखना, ये जो ऑफिशियल बार्ड है उसका नाम है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल। उसका नाम है रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये उसका पीक है, और ये जो पीकॉक दिख रहा है ये तो हमारा इंडिया का नेशनल बार्ड है। याद रखना, गोवा का जो स्टेट बार्ड है वो है रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल। नेक्स्ट नंबर 11, which spot in Goa is a UNESCO World Heritage Site and is known for its striking location overlooking the Arabian Sea? बहुत इंपॉर्टेंट है। which spot, कौन सी फोर्ट जो कि गोवा में स्थित है और उसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल की गई है? कौन सी फोर्ट? अच्छे से याद रखना, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसे शामिल की गई है, वो है अगुडा फोर्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अगुडा फोर्ट, जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल की गई है। अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट नंबर 12, व्हाट इज द ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म ऑफ गोवा? गोवा का ट्रेडिशनल म्यूजिक और जो डांस है वो कौन सी है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फुगडी। ऑप्शन सी जो कि फुगडी जो कि ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस है गोवा स्टेट की। नेक्स्ट नंबर 13, विच इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ गोवा? गोवा स्टेट की जो स्टेट फ्लावर रहे वो कौन सी है? ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जैस्मिन। ये बात अच्छे से याद रखना, जैस्मिन जो कि गोवा स्टेट की स्टेट फ्लावर है। नेक्स्ट नंबर 14, द चर्च ऑफ एसटी फ्रांसिस ऑफ एसिस known for its बारक्यू आर्किटेक्चर। याद रखना, ध्यान से सुनना, इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी ऑफ गोवा? ये क्वेश्चन में इतना ही पूछा जा रहा है, जो ये चर्च है मतलब चर्च ऑफ एसटी फ्रांसिस ऑफ एसिस इज नोन फॉर इट्स बारक्यू आर्किटेक्चर। ये बारक्यू आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी फेमस है। ये कौन सी सिटी में स्थित है? गोवा के जो कौन सी सिटी में ये स्थित है? ये स्थित है वही ओल्ड गोवा में। अभी हमने और एक डिस्कस की थी, कौन सी? जो कि कैथेड्रल वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्चेस, जो कि एशिया का लार्जेस्ट चर्चेस, ये ओल्ड गोवा में स्थित है और ये भी ओल्ड गोवा में स्थित है। याद रखना, ये जो कि कौन सी चर्चेस? एसटी फ्रांसिस एसिस। याद रखना, नोन फॉर इट्स बारक्यू आर्किटेक्चर, ये भी ओल्ड गोवा में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 15, विच इज़ द ऑफिशियल ट्री ऑफ गोवा? इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल ट्री कौन सी है? जो गोवा स्टेट की ऑफिशियल ट्री है ये है कोकोनट पाम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोकोनट पाम। नेक्स्ट नंबर 16, व्हिच इज द मेजर बीच इन नॉर्थ गोवा नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट नाइट लाइफ एंड वाटर स्पॉट एक्टिविटीज़? कौन सी रहे? ये क्वेश्चन में इतना ही आपको पूछा जा रहा है, जो कि मेजर बीच एक रहे, कौन सी? नॉर्थ गोवा, नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट नाइट लाइफ एंड वाटर स्पॉट एक्टिविटी। ये है, याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बागा बीच। याद रखना, बागा बीच जो कि सबसे मेजर बीच एक रहे, जो कि एक वाटर स्पॉट एक्टिविटी रहे इसमें। याद रखना। नेक्स्ट नंबर 17, in which wildlife sanctuary of Goa can one find the state animal कौन सी है? तो इंडियन बाइसन। याद रखना, in which wildlife sanctuary? गोवा का एक क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, गोवा का कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये जानवर को पाई जाती है, ये स्टेट एनिमल को पाई जाती है, ये पाई जाती है। याद रखना, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
उनके नाम से एक सैंक्चुरी रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में ये जानवर को पाई जाती है, ये एनिमल को, इंडियन बिसन को, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो। नेक्स्ट नंबर 18, which is the largest church in Goa and is known for its impressive architecture? Which is the largest church in Goa and is known for its impressive architecture? कौन सी ये रहे? known for its impressive architecture गोवा की, अभी हमने उसके बारे में डिस्कस की थी। इसका याद रखना, सी कैथेड्रल, ये बात अच्छे से याद रखना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सी कैथेड्रल is the largest church in Goa and is known for its impressive architecture। ये इसका impressive architecture के लिए ये काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट नंबर 19, which is the state fees of Goa? गोवा का जो स्टेट फीस है वो कौन सी है? याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मार्केल जो कि स्टेट फीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द नाभाल एविएशन म्यूजियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। द नाभाल एविएशन म्यूजियम शोकेसिंग द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नाभाल आर्मी आर्म इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी ऑफ गोवा? ये गोवा का कौन सी सिटी में ये स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभाल एविएशन एक म्यूजियम है जो कि ये एक मिलिट्री म्यूजियम है, मतलब वास्को दा गामा के समय में ये उन्हीं समय के ये काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन वहाँ मौजूद है। याद रखना, नाभाल एविएशन म्यूजियम शोकेसिंग द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नाभाल आर्मी आर्म इज लोकेटेड इन वास्को दा गामा सिटी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वास्को दा गामा। नेक्स्ट नंबर 21, व्हिच इज द ओल्डेस्ट फोर्ट इन गोवा बिल्ट बाय द आदिल शाह डायनास्टी इन द 15th सेंचुरी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, which is the oldest fort in Goa built by the आदिल शाह डायनास्टी in the 15th century? 15th सेंचुरी में बनाया गया है आदिल शाह के द्वारा। कौन सी ये फोर्ट? ये फोर्ट है काबोडा, याद रखना, काबोडे रामा फोर्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, काबोडे रामा फोर्ट, जो कि ये बनाया गया है आदिल शाह के द्वारा, आदिल शाह डायनास्टी इन द 15th सेंचुरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 22, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा? गोवा का टोटल में कितने के डिस्ट्रिक्ट रहे? ये रहे 2 डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है और इसका कैपिटल है पनाजी। याद रखना। नेक्स्ट नंबर 23, इन व्हिच मंथ इज द पॉपुलर गोवान फेस्टिवल ऑफ सिग्मो सेलिब्रेटेड? सिग्मो ये एक गोवा का फेस्टिवल है, सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है। कौन सी मंथ में सेलिब्रेट की जाती है? ये क्वेश्चन में बस आपको इतना ही पूछा जा रहा है। ये सेलिब्रेट की जाती है मार्च मंथ में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मार्च मंथ। नेक्स्ट नंबर 24, व्हिच पोर्टुगीज एक्सप्लोर इज क्रेडिटेड विथ डिस्कवरी गोवा इन 1498? याद रखिएगा, ये वास्को दा गामा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वास्को दा गामा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 25, व्हाट इज द पॉपुलर स्वीट डिश ऑफ गोवा मेड फ्रॉम कोकोनट जैगरी? ये कौन सी जो कि पॉपुलर स्वीट डिश है ये एक? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेबिनिका। याद रखिएगा। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की, ये सभी के सभी गोवा स्टेट से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की। और अभी भी हमने कई दिनों तक जितना भी स्टेट रहे, 28 स्टेट रहे, ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वही MCQ फॉर्मेट में हमने डिस्कस करेंगे। सभी वीडियो को देखना, जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हमने डिस्कस करेंगे। सो मिलता हूँ ऐसा ही इम्पोर्टेंट एक जीके के साथ, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।